नमस्कार, जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ प्रथम टेस्ट 2024 के लिए कक्षा 6 का हिंदी विषय का पेपर, जो कि इस बार आपके प्रथम टेस्ट की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा। और विद्यार्थियों, इस बार आपके टेस्ट में बिल्कुल ऐसा ही पेपर आने वाला है, तो बिल्कुल आप सभी विद्यार्थियों से निवेदन रहेगा, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। साथ ही आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं वो भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। विद्यार्थियों, इस बार आपका जो पहला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन रहा है वो है, छोटी चिड़िया सोच मार कर क्या खा लेती हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी चिड़िया सोच मारकर दूध भरे कच्चे जूड़ी के दाने खा लेती है। किसके दाने? जूड़ी के दाने। तो आपको ध्यान रखना है, चिड़िया क्या खा लेती है? जूड़ी के दाने। दूसरा प्रश्न है, छोटी चिड़िया किसके खातिर गा लेती हैं। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? छोटी चिड़िया वह वन बाबा यानी बूढ़े जंगल के लिए गा लेती हैं। किसके लिए? बूढ़े जंगल के लिए या फिर वन बाबा के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में विद्यार्थियों, तीसरा प्रश्न है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थियों, लेखिका बचपन में इतवार यानी रविवार की सुबह क्या काम करती थी। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धो लेती थी और जूते पर पॉलिश कर लेती थी, यानी पॉलिश करके उनको चमका देती थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, क्या करती थी? वो मोजे धोती थी और अपने जूतों पर पॉलिश करके उसे चमका देती थी। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, बचपन नामक संस्मरण की लेखिका का नाम बताना है। यानी बचपन जो आपका जो पाठ है उसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा कृष्णा सोबती, ठीक है ना। तो इसमें आपको लिखना है कृष्णा सोमवती। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, लेखिका के चेहरे पर सचमा देखकर छोटे बड़े क्या कहते थे। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, लेखिका को वे कहते थे कि क्या आंखों में तकलीफ है? इस उम्र में भी ऐनक, खूब दूध पिया करो। यानी इस उम्र में आप ऐनक पहने हैं, दूध खूब पिया करो। फिर उसके बाद में छठा प्रश्न है, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी की। क्या किया था वो आपको बताना है। ये प्रश्न सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इस बार आपके टेस्ट में आएंगे। विद्यार्थियों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर होगा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा की या फिर नादानी। तो इसका सही आंसर होगा, केशव और श्यामा ने चिड़िया के अंडों की रक्षा करके नादानी की थी, क्योंकि उन्होंने चिड़िया के अंडों को धूप से बचाने तथा उनको खाने पीने का इंतजाम किया था। इससे अंडे सू लेने से वे गंदे हो गए थे और चिड़िया ने उन्हें गंदे मानकर नीचे गिरा दिए थे। यानी जब भी अपन कोई अंडे होते हैं तो उनके हाथ लगाते हैं तो फिर उसकी जो माँ होती है ना, यानी चिड़िया होती है या फिर पक्षी जो भी होता है, वो उसके पास में नहीं आता है। तो उन्होंने तो अच्छा ही किया था कि भाई उनके ऊपर छाँव कर लेते हैं, और जिस तरह से उनके हिसाब से अच्छा किया था, लेकिन चिड़िया ने गंदा मान के उनको गिरा दिया था। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, आकाश में चांद कैसा दिखाई देता है। तो विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होगा, आकाश में चांद गोरा चिट्टा गोल मटोल मुंह वाला परंतु कुछ तिरछा दिखाई देता है। वह कभी तो लगातार बढ़ता रहता है और फिर घटता रहता है। इस कारण से चांद का आकार सदा एक जैसा नहीं रहता है। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों। आठवां प्रश्न है, चांद से थोड़ी सी गप्पें कविता में क्या संदेश मिलता है। तो विद्यार्थियों, उसका सही आंसर होगा, नियमानुसार चांद है वो घटता और बढ़ता रहता है। प्रकृति के इस नियम को ही कोई भी नहीं बदल पाता है, अतः हमें भी प्रकृति के नियम मानने चाहिए। फिर उसके बाद में नवा प्रश्न है, केशव ने चिड़िया के अंडों को किसके ऊपर रखा। और 10वां प्रश्न है, छोटी चिड़िया को किस किस से प्यार है, बताइए। तो ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट रहेंगे विद्यार्थियों, इस बार आपके टेस्ट में ऐसे ही प्रश्न आने वाले हैं।